हे गाइस, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं फ्लाइट्स विशाल। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका गेम का लेवल अप होने वाला है, बिल्कुल T1 प्रो लेवल के ऊपर। जैसे कि बाहर की जो कुछ टीम्स होती है जो बहुत ही अच्छा खेलती है, उस लेवल को आप कैसे मैच कर पाओगे इंडिया में खेलते हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आज हम बात करेंगे आइजल वर्सेस कैप्टन के ऊपर। आपको लग रहा होगा आइजल वर्सेस कैप्टन, यार ये कैप्टन रोल तो पहली बार सुन रहे हैं, आइजल क्या है, कैप्टन क्या है, क्या सीन है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी डिटेल के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लो भाई, फ्लाइट्स विशाल को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्योंकि देखो, मैच खत्म होता है, स्क्रिम्स खत्म होती है, तो उसके बाद सबका सवाल ये होता है कि यार कॉल क्लियर्स नहीं थी। पर सवाल ये होना चाहिए कि आपका रोल क्लियर था, जो डिसीजन आपने उस टाइम लिया, जो आपने रोल के अकॉर्डिंग खेला आपने, कि आपको अपना रोल क्लियर था, आपको रोल याद था अपना कि आपका रोल क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के ऊपर, आइजल वर्सेस कैप्टन। कैप्टन कौन होता है, आइजल क्या होता है, इन दोनों के काम क्या क्या होते हैं। देखो, हर एक टीम में एक बंदा होता है जो मैप देखता है, आइजलिंग करता है, मैप देता है, रोटेशन लगवाता है। एक बंदा होता है जो फाइट करवा रहा होता है, फाइट के बीच में लाउड हो जाता है। प्रॉब्लम पता है कब शुरू होती है, जब दोनों चीज़ें दोनों बंदे कर रहे होते हैं, तब वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है हर एक टीम के अंदर। आपको पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या आ रही है मैचेस में। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गेम का आउटकम क्यों नहीं निकलता। क्योंकि एक आइजल वो बंदा है जो फ्यूचर देख रहा होता है, वो फाइट नहीं देख रहा होता, वो फ्यूचर देख रहा होता है। आने वाले जोन में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें क्या स्टेप लेना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कहाँ मूव लेंगे, बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा, किस जगह से हम जा सकते हैं, किस जगह से हम आ सकते हैं, कि किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है, कौन सा प्लेयर किस जगह पे अच्छा खेल पाएगा। ये सब चीजें प्रिडिक्ट करके एक आइजल चलता है अपने माइंड के अंदर। प्लेन पाथ किधर था, किस किस साइड कौन कौन सी टीम्स होगी, जोन के अकॉर्डिंग ये 3 अब जोन नेक्स्ट वाले कहाँ जा सकते हैं, तो हम लोगों को कहाँ जाना है। ये सब चीजें आइजल के दिमाग में चल रही होती है। एज पर कौन सी टीम होल्ड कर रही होगी, इस साइड से जाएंगे तो हमें कौन सी टीम मिल सकती है, या हमें यहाँ पे गेट कीप मिल सकता है कि नहीं, या हमारे लिए ये रोटेशन बेस्ट रहेगी या ये रोटेशन। तो एक आइजल के माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है और आप उस टाइम लूट कर रहे होते हो या आप फाइट कर रहे होते हो। बट आइजल फ्यूचर देख रहा होता है, वो डिसाइड करता है कि हमें ये वाली फाइट लेनी है, ये वाली फाइट अवॉइड करनी है, हम लोग यहाँ से रोटेशन करेंगे, इधर से रोटेशन करेंगे, ये हाई हील है तो हम हाई हील एडवांटेज ले लेते हैं, या फिर हम डिसएडवांटेज वाली पोजीशन पे है तो हम कैसे अपनी फाइट्स के बीच में हम कैसे एडवांटेज वाली पोजीशन पे जाए। ये सब चीज़ें आइजल डिसाइड करता है। क्योंकि देखो, अगर आप रोटेशन कर रहे हो और रोटेशन के बीच में आपका कुछ टीम से फाइट हुआ, क्लेश हुआ और आप लोग एलिमिनेट हो जाते हो, पूरा ब्लेम आइजल के ऊपर। अगर आप लेट रोटेशन कर रहे हो और गेट कीप है, पूरा ब्लेम आइजल के ऊपर। आइजल एक ऐसा दिमाग है जो साइलेंटली सारा प्रेशर झेल रहा होता है, बट कोई उसको फील नहीं कर पाता। कुछ भी सिनेरियो बनता है गेम के अंदर, चाहे आप अपनी गलती से मारो, टीम अगर एलिमिनेट हो रही है तो आइजल के ऊपर ब्लेम आएगा ही आएगा। क्योंकि एक आइजल का प्रेशर साइलेंट होता है बट सबसे हैवी होता है। एक इन गेम कैप्टन वो बंदा होता है जो कियोस में काम होता है, बिल्कुल चिल एंड रिलैक्स रहता है। उसकी कॉल्स बड़ी मैटर करती है फाइट्स के बीच में। अब फाइट इमेजिन करो, एक बंदा नॉक हो गया, एक स्मोक गलत जगह पे गिरी है, एनिमी टीम स्प्लिट्स में पुश कर रही है आपके ऊपर, जो आपकी कम्युनिकेशन था वो लाउड हो गया टीम के अंदर। उस टाइम सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि लेफ्ट पे देख, राइट पे देख, मैं हील कर रहा हूँ, रुक जा। ये सब चीजें चल रही होती है और इस नॉइस के बीच में एक आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इन सब सिनेरियो के बीच में एक क्लियर कॉल होनी चाहिए। फोकस लेफ्ट पे करो, फिनिश मत करो, ट्रेड रेडी रखो, 3 2 1 स्विंग। ये कैप्टन इस वक्त फ्यूचर नहीं सोच रहा होता। ये कैप्टन इस वक्त ये सोच रहा होता है जो ये सेकंड्स हैं फाइट्स के बीच के, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस फाइट को अपने कंट्रोल में कैसे ली जाए। तो कैप्टन का दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए, ना कि रोटेशन एंड बाकी सब चीजों में। क्योंकि एक कैप्टन फाइट्स को कमांड्स देता है, फाइट्स में कमांड्स देता है, ना कि आइजल की कॉल्स को कट करता है। अगर आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया आता है तो आप टीम के साथ शेयर कर सकते हो, बट फाइनल एंड आखिरी कॉल आपकी आइजल की होनी चाहिए। अगर एक कैप्टन फाइट्स के बीच में टाइमिंग को कंट्रोल नहीं करेगा तो 2 सेकंड डिले और फाइट पूरी खत्म, तुम्हारा गेम ओवर। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है एक कैप्टन को। क्योंकि जो प्रो टीम्स होती है उसमें आइजल और कैप्टन अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक बंदा अगर मैक्रो और माइक्रो दोनों चीजें करेगा तो उसका माइंड ओवरलोडेड हो जाएगा, और जब दिमाग ओवरलोडेड होता है तो कॉल स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। दिमाग ओवरलोडेड है, टीममेट्स को डाउट्स आने लगता है आपकी कॉल्स पे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली कॉल्स नहीं दे पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस स्लो हो गया है। इसलिए कैप्टन का होना टीम के अंदर बड़ा जरूरी है। इंडिया में अभी तक मैंने जितना देखा है कि जो भी लोग खेलते हैं उसमें कोई कैप्टन वाली वाइब नहीं देता, कैप्टन वाली पर्सनैलिटी नहीं है प्लेयर्स के अंदर। तो एक आप अंदर प्लेयर के रोल ऐड करो कैप्टन का, ये बहुत ज़रूरी है गाइज।
मैं आज ही इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये चीज़ें आपको रियलाइज़ हो और तब तक लेट ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना, अपनी टीम के साथ शेयर कर देना। क्योंकि ये सब सिनेरियो होने के बाद फाइट एम से नहीं, कन्फ्यूज़न से हारते हैं। क्योंकि स्क्रिम्स के बाद जब आप क्लिप्स देख रहे होते हो, एक बंदा बोलता है भाई तुमने पुश क्यों किया, दूसरा बंदा बोलता है मैंने तुमने कहा था मेरे को पुश करने के लिए, फिर वो बोलता है कि भाई मैंने तुझे होल्ड करने के लिए कहा था, एक बंदा बोलता है मैंने तुम्हें रोटेट करने के लिए कहा था। ये सब चीज़ें हो जाती है, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है क्योंकि आपके पास क्लियरिटी नहीं थी। क्योंकि एक आईजीएल आपको अलग चीज़ें सोच रहा होता है और कैप्टन का काम जो होता है वो कैप्टन कर नहीं रहा होता है। सब प्लेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के खेल रहे होते हैं गेम को। एक कैप्टन एंड लीडरशिप उस टाइम बहुत ज़रूरी है गाइस, मैच के एंड फाइट्स के बीच में। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आती है कि किसी को पता ही नहीं होता फाइनल डिसीजन मेकर कौन है, किसकी कॉल सुननी है, किसकी कॉल इग्नोर कर देनी है। इसलिए मैचेस अच्छे नहीं जाते और प्रॉब्लम होती रहती है टीम्स के अंदर। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी बिना आवाज़ के, बिना कॉल आउट्स दिए बिल्कुल बेकार है, और एक वॉइस बिना स्ट्रेटेजी के बिल्कुल ही ज़ीरो है। और जब टीम के अंदर क्लियरिटी आ जाती है ना, तो एक एवरेज टीम भी और एवरेज एम वाले प्लेयर्स भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तुम्हारी टीम में आईजीएल कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी टीम में इंपॉर्टेंट ये है कि क्लच टाइम पर फाइट्स के बीच में कमांड कौन करेगा। तो इस चीज़ को अभी सॉर्ट आउट करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइज, बाय बाय।